Question number 8. A vertically straight tree 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? क्वेश्चन को अगर हम लोग गौर से समझे तो एक 15 मीटर हाई ट्री है। तो सबसे पहले हम अपना काम करेंगे यानी कि फिगर ड्रॉ। एक हम 15 मीटर हाई, ये टोटल 15 मीटर हाई एक पेड़ बना लिया हम, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी। यानी कि जब हम लिखेंगे लेट्स ए बी इज इक्वल टू ट्री या हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 15 मीटर। अब बोल रहा है कि आंधी तूफान के कारण जो ये ऊपर के साइड से टूट गया है और टूट के ग्राउंड में कुछ इस तरह से गिरा है कि मान लो इस पॉइंट पे टूट गया है, सी पॉइंट पे, और ये है मेरा ग्राउंड। तो सी पॉइंट पे जब टूटेगा, ये जो हिस्सा है ए सी, ध्यान से देखो, ये जो ए सी है ये इस तरह से मुड़ के जमीन में टच करेगा, यानी कि ये जो ए पॉइंट है ये जाके मेरा इस जमीन पे यहां पे लग जाएगा। यानी ये जो ए पॉइंट है यही ए पॉइंट है। हम यहां पे मान लो नाम दे दिए डी, क्योंकि जमीन में ये डी पॉइंट पे टच कर रहा है। बट चीजों को समझो, ये जो चीज है जो टूटा आंधी से, यही चीज मुड़ के जाके यहां पे गिरा। यानी कि इस एसी का हाइट और ये सीडी का हाइट दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो टूट के गिर गया है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये गिरा है जमीन के साथ कि 60 डिग्री का एंगल बना दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ ये ट्री जो है, ये पेड़ जो है, वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा है। यानी जमीन अगर ये वाला है मेरा, तो यहां से कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा, तो ये सी ऊंचाई से। तो हम अगर इस BC को x मान लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर इस BC को x मान लेते हैं तो ये AC कितना होगा मेरा, ये पूरा का पूरा 15 मीटर था, x हाइट से टूट गया तो ये AC मेरा कितना बचेगा, 15 माइनस x। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। पूरा हाइट था पेड़ का 15 मीटर, x हाइट से पेड़ टूट गया तो एक साइड तक तो यहां बच गया है, टूटा हुआ हिस्सा का हाइट कितना हो जाएगा, 15 में से x को माइनस कर देंगे तो 15 माइनस x। यही ये जो AC है यही तो मेरा DC है, यानी कि ये भी तो 15 माइनस x ही है, वही वाला पार्ट है टूट के आया हुआ है यहाँ पे। तो यहां तक तुमको फिगर बनाना समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसको पहले लिख लेंगे, फिर कैलकुलेशन में जाएंगे। तो फिगर को जो मैंने ड्रॉ किया है उसको पहले लिख लेते हैं। लेट ए बी is equal to height of tree। हाइट ऑफ ट्री कितना है मेरे को, 15 मीटर, यहां मैंने लिख लिया है। अब हम बोलते हैं कि ट्री हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट सी, तो द ट्री हैज broken at पॉइंट सी, पॉइंट सी में ब्रेक किया, और साथ में ही एंड टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी विथ 60 डिग्री एंगल। देखो एक लाइन में मैंने सारा चीज कैसे लिख दिया, द ट्री हैज ब्रोकन एट पॉइंट सी एंड टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी विथ एंगल 60 डिग्री। तो सारा चीज मैंने जो ड्रॉ किया है ये मैंने बता दिया। अब हम मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू x, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB माइनस
BC। अब AB पूरा क्या था मेरा 15 मीटर, यहां दिया हुआ है 15 मीटर, माइनस ये BC को हमने x माना है, तो ये क्या हो गया 15 माइनस x मीटर। AC का भी वैल्यू निकाल लिए हम लोग अभी फिलहाल। तो जो मेरा AC है वही मेरा DC है, क्योंकि AC इज इक्वल टू DC। क्यों? बिकॉज ये जो है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। कैलकुलेशन पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहां हम देखते हैं अगर एंगल 60 डिग्री को लिया जाए, एंगल 60 डिग्री के कारण मेरा ये x जो है वो P का काम कर रहा है, और ये 15 माइनस h जो है h का काम कर रहा है, यानी P बाई h का काम कर रहा है। तो P बाई h का रेशियो किसके लिए आता है, साइन 60 डिग्री के लिए। तो हम यहां सीधे सीधे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम, CBD, इन ट्रायंगल CBD, देख लो ध्यान से, CBD ये मेरा 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल CBD हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई CD, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू हम लोग का x है और CD का वैल्यू है 15 माइनस x। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा BC का वैल्यू निकलेगा। पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन बाइसेम कर देंगे, तो 15√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले, 15√3 इज इक्वल टू 2x प्लस √3x, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देन ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2x प्लस 1.732x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732, सबको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया। देयरफॉर इसको अगर जोड़ लिया जाए, 3.732x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732 जब करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 25.98। देयरफॉर x इज इक्वल टू जब निकालोगे 25.98 डिवाइडेड बाय 3.732, तो इसका रिजल्ट तुम्हारे लिए आएगा 6.96। तो ये जो x निकला है हमारा, ये x क्या है, ये BC क्या था हमारा, BC वही पॉइंट था जहां से पेड़ टूटा था। दैट मीन्स ग्राउंड से 6.96 मीटर ऊपर मेरा पेड़ टूटा था, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर मेरा पेड़ टूट गया था। तो लिख देंगे द ट्री has broken from ground at the height of 6.96 मीटर। हो गया आंसर। सारा चीज इस जो है फिगर में ही छिपा हुआ था। मैथ फिगर जैसे ही तुमने सही बनाया, जैसे ही ये कंटेंट को सही से लिखा, बस तुम्हारा मैथ बन गया। गॉट इट।